पेशंट कोण एक्सेप्ट त्यांनी करतात का? तुम्ही करता? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंचा सन्माननीय बाळा नांदगावकर साहेबांचा कामगार एकता कामगार एकता नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन न्यूज और आज हम लेकर आए हैं मजदूरों के हक की लड़ाई से जुड़ी बड़ी खबर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के MIDC पड़ोली में दो नामी कंपनियों के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कामगार सेना ने मोर्चा खोल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अभिदीप केमिकल प्राइवेट लिमिटेड और मल्टी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों में पिछले 7 से 10 सालों से कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन स्लिप, ESIC कार्ड, इंश्योरेंस और मेडिकल सुविधा जैसे बुनियादी अधिकार तक नहीं दिए जा रहे हैं। मनसे कामगार सेना जिला अध्यक्ष अमन अंदेवार ने दोनों कंपनियों के मैनेजरों को लिखित निवेदन देकर चेतावनी दी है कि अगर मजदूरों की समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो मनसे कामगार सेना कंपनी के गेट के बाहर जोरदार आंदोलन करेंगी। निवेदन में साफ तौर पर कहा गया है कि मजदूरों को ओवर टाइम का डबल भुगतान नहीं दिया जाता, साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती, पहचान पत्र और सुरक्षा साधन जैसे हेलमेट, जूते, गॉगल्स भी नहीं दिए जाते। यहाँ तक कि काम के दौरान हादसा होने पर न तो मेडिकल क्लेम मिलता है और न ही उस दौरान वेतन दिया जाता। मनसे कामगार सेना का कहना है कि अगर कंपनी प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर ने जल्द बैठक लेकर इन अन्यायग्रस्त मजदूरों के हक की रक्षा नहीं की तो चंद्रपुर में यह मुद्दा एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। ग्लोबल मिशन न्यूज पर फिलहाल इतना ही। ऐसी ही सच्ची और सीधी खबरें देखने के लिए बने रहिए ग्लोबल मिशन न्यूज के साथ। लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। आज लेबर कमिश्नर ऑफिस हम आए हैं। मल्टी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अभिजीत केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पूरे कामगारों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो ये कामगार 10 से 15 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके जो अधिकार है जो इनको मिलना चाहिए वो इनको बराबर मिल रहा नहीं। तो उसके वजह से इन लोगों ने कंपनी को एक नोटिस दिया है कि हमारे अधिकार जब तक हमको मिलेंगे नहीं तब तक हम काम पर आएंगे नहीं, ऐसा बोलकर इन लोगों ने काम बंद कर रखा है। और ये काम बंद करके मेरे पास में आए हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के पास आए हैं। आने के बाद हम लोगों ने एक नोटिस, एक निवेदन बनाया है। निवेदन बनाकर हमने लेबर कमिश्नर साहब को दिया है कि इनकी जो भी मांगनियाँ हैं वो सब पूरे होने चाहिए। मांगनियाँ ऐसी है कि ये लोग 10 से 15 साल हो गए उस कंपनी में काम कर रहे हैं। काम करते हुए इन लोगों के साथ में जिस प्रकार का शोषण हो रहा है, जैसा कि इनके पास में गेट पास नहीं, अगर ड्यूटी जाते हैं तो गेट पास होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज, इनका जो पेमेंट होता है वो बैंक थ्रू होना चाहिए। रूल्स बोलता है कि जो भी पेमेंट है बैंक थ्रू होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को बैंक थ्रू पेमेंट नहीं दिया जाता। कभी कभी ठेकेदार अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में डालता है और कुछ पैसे इनको कैश देता है। इस तरीके का वहाँ पर शोषण हो रहा है। ESIC कटता है लेकिन इनके पास में कुछ उसका प्रूफ नहीं। PF मिलता नहीं है। बोनस के लिए ये लोग जाते हैं तो बोनस में भी इनको 2000 4000 बैलेंस रख के इनको पैसे दिया जाता है। इस तरीके का ऐसा शोषण कंपनियों में हो रहा है। और तो इस वजह से आज पूरे दोनों कंपनी के कामगार एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस आंदोलन में शामिल हुए। दोनों कंपनियों के पूरे कामगार मिलकर और कंपनी के विषय में आंदोलन पर बैठे हुए। इनकी मांगनी है कि जब तक हमारे पूरे मांगनियां पूरे होंगे नहीं तब तक हम उस कंपनी में जाएंगे नहीं। तो कंपनी को हमने नोटिस दिया है, निवेदन दिया है, तो उसका अभी तक कुछ रिप्लाई आया नहीं। और उसके बाद में हम लोगों ने लेबर कमिश्नर ऑफिस में भी निवेदन दिया है। तो इन्होंने 19 तारीख की बैठक लगाई है मल्टी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट के साथ। लेकिन दूसरी जो कंपनी है अभिजीत कंपनी जो है उसके विषय में आज हम लोगों ने निवेदन दिया है। अभी इनका कब बैठक होती है उसकी अभी बताएंगे साहब, तो हम लोग बैठक के लिए। क्या आपकी क्या मांगनी है? अरे मांगनी यही है कि इनका जो अधिकार है, जो गवर्नमेंट रूल GR जो बनाया गया है वो उनका अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। इसके आगे क्या करें? इसके आगे अगर अन्यथा ये सब चीजें अगर इनके मांगनियां पूर्ण नहीं हो तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से मनसे स्टाइल में आंदोलन किया जाएगा। मैं गणेश सुरेश रामगिरवार मल्टी ऑर्गेनिक्स में एक कंदराड़ी कामगार करके काम करता हूँ। वहाँ पे मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं वहाँ पे काम करते हुए। वहाँ पे अगर बात करना चाहे तो हमको हमारे गवर्नमेंट जो रूल के हिसाब से रोजी मिलना चाहिए वो अभी तक लागू नहीं की है। और हमें ओवर टाइम का मुनाफा जितना देना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है।
अगर डबल करते भी है, अगर ओवर टाइम करते हैं तो समय पे टिफिन नहीं आता है, खाने की क्वालिटी सही नहीं होती है। और अगर इसके अलावा अपन अगर बात करना चाहे कि हम नहीं करना चाहेंगे, हमारे को अभी नहीं हो पा रहा है, फिर भी हमें पे जबरदस्ती किया जाता है। तो ये सब कारण है। और उसके बाद भी अगर सेफ्टी प्रिकॉशन देखा जाए तो हमें खुद के पैसे से लेना पड़ता है। हमारे सेफ्टी गॉगल्स, हेलमेट